हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं, और अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो रीयूनियन को 3D में कैसे अचीव करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत हॉट टॉपिक है एक्चुअली। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस, बहुत सारा इसके ऊपर कंटेंट आपको मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा आज की डेट में। तो सबसे पहले बात करें कि ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं। तो देखिए गाइज, भगवान के यहाँ पे जब 5D में एनर्जीज होती हैं, जब हम सब ये 3D एलिमेंट की बॉडी में ना होकर 5D में एक सोल के रूप में भगवान जी के पास होते हैं, गॉड के पास होते हैं, उस समय पर कुछ ऐसे मास्टर सोल्स होते हैं जो युगों युगों से इन चीज़ों को करते हैं। हम सबको पता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, बस वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली ट्रांसफ़र होती है। ना उसको आग जला सकती है, ना उसको कोई शस्त्र काट सकता है। मतलब वो परमात्मा का अंश है और वो अजर अमर है। तो जब हम सोल की बात करते हैं, हमारी सोल जब 5D में होती है तो कुछ ऐसे मास्टर सोल्स होते हैं जो कुछ काफ़ी समय से तपस्या किए हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा हीलिंग चीज़ों से कनेक्टेड होते हैं। मतलब जैसे किसी ने पास्ट लाइफ्स में कोई साधना की है, कुछ सिद्धियां प्राप्त की हैं, कुछ इस तरीके के प्रैक्टिसेस किए हैं। तो जो पुरानी सोल्स होती हैं, स्पेशली जब एक सोल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और डिवीजन के साथ उनको धरती पर एक अलग अलग टाइम फ्रेम पर भेजा जाए, और वो इस 3D में जब मिलते हैं और तब जो सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन बोल सकते हैं। मतलब एक सोल को भगवान जी जब दो पार्ट में डिवाइड करके भेजते हैं, दो मास्टर सोल्स हैं जो मासिस की अवेकनिंग के लिए जन्म लेते हैं और यहाँ पर आकर जो भी चीज़ें करते हैं, उसको ट्विन फ्लेम कनेक्शन कहा जाता है। सोल रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो किस तरीके से ये जर्नी चलती है, कैसे, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर कोई आज की डेट में ट्विन फ्लेम है। देखिए, ट्विन फ्लेम का मतलब है ट्विन सोल्स, ठीक है। और ये मैच्योर सोल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा असेंशन की तरफ होते हैं और लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ रहती है। अब आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा, मैम हमारी लाइफ में भी डिफ़िकल्टीज़ है, क्या हमारा कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है? तो देखिए, ट्विन फ्लेम्स का कंसंट्रेशन अमाउंट इज़ लाइक कि समुद्र में एक पत्थर फेंक दिया। अब आप देखिए कि सी कितना गहरा, कितना बड़ा होता है, लेकिन जब आप उसमें एक पत्थर ही डाल रहे हैं तो उसका, उस पत्थर का, उस स्टोन का जो क्वांटिटी है कितनी कम है। तो बिल्कुल ट्विन सोल्स जो होते हैं, ट्विन फ्लेम्स, जो हम ट्रू ट्विन फ्लेम्स बोलते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं। और ट्विन फ्लेम यूनियन अचीव करना इतना आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम एक दिन में बैलेंस नहीं हो सकते। और ये वो प्रोसेस है जो आपको असेंशन की तरफ लेकर जाता है और आपको उस बैलेंस्ड एनर्जी में ही यूनियन तक पहुंचना होता है, जहाँ पर मन साथ है, जिसमें लाखों थॉट्स एक सेम टाइम पर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ क्वालिटीज़ बताऊंगी कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखिए, ट्विन फ्लेम कनेक्शन प्रॉपर तरीके से डिवाइनली गाइडेड कनेक्शंस होते हैं। डिवाइन की मर्जी से ये धरती पर आते हैं, डिवाइन की मर्जी से मास्टर सोल्स होते हैं। तो ये नहीं कहूँगी कि हर बर्थ में ही वो जन्म ले रहे हैं, कुछ सालों, जैसे 700-750 साल के बाद में एक जन्म ले लिया, या उस तरीके से कई जन्मों में ये साथ ही होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शिव शक्ति। शिव को प्राप्त करने के लिए 108 बार जन्म माता पार्वती ने ले लिए थे, जब सती के शरीर का उन्होंने त्याग किया था, राइट। जब पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया हिमाचल जी के घर पे, तो भगवान शिव ने उनको ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत ज़्यादा तपस्या की। जब तक उनको प्रॉपर तरीके से इस संसार से डिटैच नहीं कर दिया, तब तक भगवान शिव ने माँ पार्वती को एक्सेप्ट भी नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि दुनिया का पालन पोषण करना, सृजन करना कोई 3D मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं आता है। वाइब्रेशन हाई होना ज़रूरी है, इसीलिए उनको काफ़ी समय रिजेक्ट किया गया।
लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? माता शक्ति ने शिव को प्राप्त किया बहुत कठिन परिश्रम के बाद, जिस तरीके से भी वो कर सकती थी। मतलब 3D मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में उन्होंने अपने चक्रास हील कर लिए, 7 चक्रास उन्होंने हील कर लिए। सबको पता है, आज हम याद करते हैं तो शिव शक्ति की प्रेम कहानी, शिव शक्ति का विवाह, वर्ल्ड की फर्स्ट लव मैरिज थी जिसको अप्रूवल मिला था। तो जहाँ पर ना एज मैटर करती है, जहाँ पर ना लुक्स मैटर करते हैं, जहाँ पर दो सोल्स का कनेक्शन मैटर करता है, दैट इज सोल कनेक्शन, जो इस 3D वर्ल्ड की सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, तो फर्स्ट साइन जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो देखिए, जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा, ये जो डिवाइन जर्नी है टोटली डिवाइन से गाइडेड है। डिवाइन की मर्जी से ट्विन फ्लेम्स आते हैं और डिवाइन की मर्जी से ही सोल पर्पस सर्व करते हैं। आप ये सोचे नहीं मुझे मेरा ट्विन नहीं चाहिए, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अगर आप इस जर्नी में भी हैं तो आप उनसे अपने आप को डिटैच नहीं कर सकते। इसमें डीएम और डीएफ दो पार्ट होते हैं। चलता ऐसे ही है, एनर्जीज का जो फ्लो होता है, फर्स्ट स्टेज की बात करें, आप डिस्टॉर्शन से, डिस्टॉर्टेड एनर्जी से डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें इसका पार्ट होती हैं, जिसमें डीएम और डीएफ होते हैं। पहली बार में तो डिवाइन फेमिनिन नहीं बन जाते, ना पहली बार में डिवाइन मास्कुलिन बन पाते हैं। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन और डिस्टॉर्टेड फेमिनिन का कन्वर्जन डिवाइन फेमिनिन में, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन का कन्वर्जन डिवाइन मैस्कुलिन में। ठीक है, तो जब पहली बार मीटिंग होती है आपके अपने ट्विन सोल से, आपको कुछ बहुत डिफरेंट लगेगा। वो इतना डिफरेंट होगा कि आपके लिए लाइक कि आपको 4000 वोल्ट 40,000 वोल्ट का झटका लग गया कि आप इस इंसान से कैसे मिल लिए। आप में और इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, माइंडसेट की कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा मैग्नेटिज्म है दोनों की एनर्जीज में कि आपको बहुत अजीब लगेगा कि ये क्या है। एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं इसकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ या खिंची चली जा रही हूँ। कुछ है जो समझाने में भी शब्द नहीं है आपके पास में, कुछ इस तरीके का विविड एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, उस इंसान का देखिए, ट्विन फ्लेम्स की बात करें तो फेशियल फीचर्स भी सेम होते हैं। बिल्कुल आप बोले तो कुछ केसेस में तो जेरोक्स ही लगते हैं देखने में एक दूसरे की। सेम आईज, सेम नोज, सेम लिप्स, जो पूरी बॉडी का टेक्सचर है, अगर हार्ड है तो हार्ड है, सॉफ्ट है तो सॉफ्ट है, तो बहुत डिफरेंस आपको लगेगा, सभी कनेक्शन से डिफरेंट, जिससे आप अनएक्सपेक्टेडली मीटिंग कर रहे हैं यूनिवर्स कॉलिंग टाइम पर। और कब? जब आपने कभी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया, आप दुखों से लड़ रहे हैं, इतने दुख आपने झेल लिए हैं। आप सब बोलेंगे कि मैम हम भी तो दुखी हैं, तो क्या हम ट्विन फ्लेम जर्नी में? ऐसा नहीं होता है गाइस। मैंने आपको बोला, मासेस के अवेकनिंग के लिए ट्विन सोल्स धरती पर जन्म लेती हैं। उनका ऑरा नॉर्मल लोगों से अलग होता है। वो हमेशा जब अपने आप को हील कर लेते हैं, डिवाइन के गाइडेंस में काम करते हैं, पूरी तरीके से डिवाइन फॉर्म में। जिस तरीके से मदर गाया, मदर अर्थ, माँ पार्वती इस पूरे संसार का भरण पोषण कर रही हैं, माया रूप में विद्यमान है यहाँ पर, और भगवान शिव एक पिता के रूप में अपने बच्चों की देखरेख कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इनकी लाइफ में भी वही सब चीज़ें होती हैं, और ये अपने लाइफ में उन सभी चीज़ों को करते हैं। मतलब हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवाइनिक असेंशन, इसको हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन बोलते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा आपकी एनर्जी से। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे से मिलते हैं, पहले साइन की बात की तो इंस्टेंट रिकॉग्निशन फ्रॉम योर सोल पार्ट, फ्रॉम योर सोल साइड, आपको एकदम से झटका लगेगा कि ये क्या हुआ। जब आप पहली बार ट्विन से मिलेंगे, बिल्कुल शॉकिंग, और आपकी जो हार्ट की जो एनर्जी होगी, आपकी जो वाइब्रेशन होगी, वो बहुत डिफरेंट होगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका दिल बाहर निकल के गिरने वाला है। बहुत ज़्यादा हार्ट की पंपिंग, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड। आप ये भी नोटिस कर पाएंगे कि ये इंसान आपके जैसा दिख रहा है, ये इंसान आपके जैसे बात कर रहा है, ये इंसान आपके जैसा चल रहा है, ये इंसान उसी काम को कर रहा है जो काम आप कर रहे हैं। ये इंसान का थॉट प्रोसेस जो है पूरी दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट है, और आपका थॉट प्रोसेस की जैसा ही इसका थॉट प्रोसेस है। ठीक है, तो इतनी सारी सिमिलैरिटीज होती है। मतलब आपका जो ब्लूप्रिंट होता है वो सेम है। प्रोफेशन डिफरेंट हो सकता है, आपकी सोच डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आप काम एक ही कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव होते हैं, साइकिक होते हैं,
अपने कुछ लोगों के लिए तो ऐसी एक्सपीरियंसेस भी है कि आप 7-8 साल पहले ये देख लेंगे कि आपके ड्रीम्स में कोई कोई इंसान कॉन्टिन्यूसली आ रहा है और आप उससे आज तक इस लाइफ टाइम में नहीं मिले हैं। उधर से जो आपका मैस्कुलिन होगा वो भी सेम एक्सपीरियंस को कर रहा है, जिसने आपको रियलिटी में कभी देखा नहीं। ठीक है, आपका एक पास्ट रहेगा, उस इंसान का एक पास्ट होगा या एक से ज्यादा, जहां पर उसने बड़ा संघर्ष किया होगा। बेसिकली ट्विन फ्लेम्स की अगर एनर्जी की बात करें, जब ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उसके बाद अलग अलग स्टेजेस में ये कनेक्शन मूव करता है। पहली बात तो आपको रिकॉग्नाइज करा दिया कि ये इंसान आपका सोल है, या आप एक दूसरे से मिले तो आप एक दूसरे की मीटिंग को ही बहुत ज्यादा ये शेयर करें कि पता नहीं कहाँ से मिल रहे हैं, आपको तो मैं जानती नहीं, आपको तो मैं जानता नहीं। बहुत अनएक्सपेक्टेड, बहुत शॉकिंग मीटिंग होती है। और आप हो सकते हैं एक दूसरे से ये भी शेयर करें कि मैंने तो तुम्हें ड्रीम्स में देखा था, तुम्हारे साथ कोई ऐसा कनेक्शन फील होता है, नो मैटर व्हाट, हम आज तक एक दूसरे से नहीं मिले, जो मुझे किसी के साथ नहीं फील हुआ। कुछ ऐसा कि मैं मर भी जाऊं तो इस कनेक्शन को कभी तोड़ नहीं सकता या तोड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरे बस में नहीं है ये। तो इस तरीके की चीज़ें आप फील करते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। आप बोलेंगे कि बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, तो बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि स्ट्रगलिंग होता है। यूनियन से पहले पहले अगर आपने यूनियन को अचीव कर लिया इस 3D वर्ल्ड में, तो बहुत अच्छा रहता है। आगे आप मिलकर काम करते हैं, सोसाइटी को सर्व करते हैं, एक बड़े लेवल पर सर्व करते हैं। जहाँ भी रहते हैं हमेशा वो जगह हरी भरी आप कर देंगे, आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई होगी कि आप नहीं भी बताएंगे तो लोग समझेंगे आपकी एनर्जी से कि आप नॉर्मल लोगों से डिफरेंट है। ठीक है, दूसरा जो इसका साइन है सबसे बड़ा, कि जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो आपकी पुरानी जो कर्मास होते हैं वो पीक पर आते हैं और वन बाय वन करके वो हील होना शुरू होते हैं। कर्मास से मेरा मतलब है कार्मिक सिचुएशंस, कर्मास से मेरा मतलब है पेंडिंग जो कार्मिक्स हैं, जिनका रिलीज होने का वक्त आ गया है, जो सालों साल आपकी लाइफ में है, वो रिलीज हो रहे हैं। ऐसे ही उस व्यक्ति के लाइफ से जो आपका मैस्कुलिन है, क्योंकि फेमिनिन रिकॉग्नाइज पहले करती है या करता है, जिसके अंदर इमोशनल पार्ट ज्यादा होता है, और जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो रिकॉग्नाइज बाद में करती है, क्योंकि वो मैस्कुलिन होती है, इनके ऊपर कार्मिक बैगेज ज्यादा होता है और ये नहीं मानते कि भगवान जैसी या चमत्कार जैसी कोई चीज होती है। टिपिकल मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है, ये चीजें होती हैं। जब मिलेंगे तो डीएफ जो होती है, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, उसकी अवेकनिंग लग जाती है। मैस्कुलिन ड्रीम्स में आने लगते हैं, मैस्कुलिन आगे की चीज़ों को गाइड करते हैं। आपको ऐसा फील होगा कि यार ये इंसान हर वक्त मुझे कॉपी करता है, या ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जो खाती हूँ वही ये खाता है, मैं जो देखती हूँ वही ये देखते हैं। इवन आप सेम कपड़े पहन रहे हैं, चाहे आप उसके कॉन्टैक्ट में है नहीं है। पहले बहुत सारी चीज़ें रोमांटिकली इन्वॉल्व होती हैं, एक बबल फेज आता है जहाँ पर आप एक दूसरे की एनर्जी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे के साथ कसमे वादे सब कर दें। फिर अचानक से होता है सेपरेशन, जिसे कहते हैं कि सेकेंड स्टेज सेपरेशन, जहां पर आप किसी के साथ इतना स्ट्रांग कनेक्शन फील कर रहे हैं, वहां पर सेपरेशन हो गया। कैसे? ठीक है, तो ये चीजें क्या होती हैं, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड होता है। डिवाइन क्यों सेपरेट करते हैं इनको? इसलिए कि अगर तुम ऐसे ही मिलते जुलते रहोगे तो तुम तो शादी करोगे, अपने बच्चे बनाओगे, अपने परिवार की शादियां करोगे, फिर उन बच्चों की शादी करोगे, फिर तुम ये बोलोगे कि उनके बच्चों का भी कुछ देख जाते, मतलब तुम पूरी तरीके से 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही इन्वॉल्व रह जाओगे। तो तुम्हारा सोल पर्पस किधर गया? जब ये मिलते हैं, इनके अलग अलग सोल पर्पस होते हैं, डिवाइन को किसी न किसी तरीके से सोल पर्पस से सर्व कर रहे होते हैं। जब मिलते हैं तो इनको और स्ट्रॉन्ग वे में गाइडेंस मिलती है। ठीक है, ड्रीम्स में आना, ये डीएफ रिकॉग्नाइज करती है कि ये इंसान से पीछा छूटना मुश्किल है। एंजल नंबर्स का दिखना, अब इसमें 1111 का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये एंजल नंबर आपको ड्रीम्स में भी दिखेगा, ये एंजल नंबर आपको हर जगह दिखेगा, आपके नोटिस किए बिना, जब आप ये जानते भी नहीं होंगे कि एंजल नंबर्स क्या होते हैं। सीरीज वाइज एंजल्स आपको गाइड करते हुए चलते हैं कि पहले आपको एक पर्टिकुलर एंजल नंबर दिखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से। और आप सेपरेशन में भी अपने ट्विन से टेलीपैथिकली कनेक्ट करते हैं। इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फेज होता है मिररिंग का, कि आप जो कर रहे हैं सामने वाला वही कर रहा है, चाहे वो आपसे कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में। हाँ, एनर्जीज कभी डिटैच नहीं होती। आप कभी ये नहीं फील करेंगे कि मेरा जो मैस्कुलिन है
वो दूसरे के साथ मजे कर रहा है, जब वो डिस्टॉर्टेड है ऐसा हो सकता है, लेकिन वो आपकी एनर्जी को कभी रिलीज नहीं कर पाएगा सेपरेशन में। आप उसके दिल में, उसकी आत्मा में हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो भटक रहा है, उसको आपको हील करना है। अब डीएफ की अवेकनिंग लगी है। कभी कभी कैसा होता है कि डीएम और डीएफ की अवेकनिंग, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन आई एम टॉकिंग अबाउट, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट, सेम टाइम पर अवेकनिंग लगती है, सेम टाइम पर साइंस मिलना। लेकिन डिवाइन क्या करते हैं? दूर करते हैं। किसके लिए? कि अपने अपने सोल पर्पस को समझो और आगे बढ़ो, अपने सोल मिशन की तरफ लगो। जितना तुम सोल पर्पस को सर्व करोगे, अभी तक सोल पर्पस नहीं है तो आपको हर उस लेवल पर तोड़ा जाता है। जब आप अपने डीएम से मिलते हैं, जब डीएफ मिलती है अपने डीएम से, तो आप पूरी तरीके से टूट जाएंगे। ऐसे ऐसे सिनेरियोज होंगे कि किसी और के साथ शादी फिक्स हो गई तो वो शादी टूट गई, आप किसी के साथ मैरिड है पहले से तो वो इंसान का डिवोर्स हो गया आपके साथ में, जो आपका कभी सोलमेट हुआ करता था। सोलमेट्स भी रिलीज होते हैं, कार्मिक्स भी रिलीज होते हैं। मतलब दर्द बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप अपने कर्मास को हील कर रहे हैं। अभी वो कर्मास हीलिंग का पीक टाइम होता है, जहां पर आपकी कर्मास रिलीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम टाइम पर हो सकती है, या पहले डीएफ की अवेकनिंग लगती है, तो इस बीच में डीएफ के साथ क्या होता है? विविड एक्सपीरियंसेस होते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग लगना। मतलब मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है, बहुत अच्छे से आप जाकर देख सकते हैं किस तरीके से डिवाइन आपका हाथ पकड़ते हैं, कैसे आप सरेंडर कर देते हैं ऐसी जर्नी में। तो इसका कैसा रीजन रहता है कि आप विविड एक्सपीरियंसेस करेंगे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, आपको वो इंसान नजर आएगा, आप उसकी एनर्जी से डिटैच नहीं हो रहे, आपको टेम्पल्स बहुत ज्यादा दिखेंगे, आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये अब इस टेम्पल में जाने वाला है, ये इस टेम्पल में जाने वाली है, और आप रियलिटी में उसको बताने की कोशिश करेंगे तो वो इग्नोर करेगा, या आप जैसे ही सोचेंगे कि उसने कुछ किया तो उसकी एनर्जी एकदम से आप तक कनेक्ट करेगी और वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा या कर लेगी। मतलब डिटैच नहीं होते हैं, एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहते हैं, टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग रहती है, आपको यूनिवर्स अपडेट्स देती रहती है, क्योंकि ये डिवाइन जर्नी है तो यूनिवर्स ही सारी चीजों को देखती है इस कनेक्शन में। जब आपको सोल पर्पस मिलता है और जब आप डेडिकेशन के साथ में सोल पर्पस करते हैं, देखिए डेडिकेशन और सोल पर्पस पे जो डीएफ लग जाती हैं उनका यूनियन ज़रूर होता है। अगर आपने इस जर्नी में अपना बेस्ट दिया है, जैसे जैसे डिवाइन ने आपको ड्रीम्स में गाइडेंस दी है, डिवाइन की जो गाइडेंस है, एंजल्स की जो गाइडेंस होती है, एंजल्स शिव जी के गण आपके साथ हर वक्त मौजूद होते हैं। जिस भी सोल पर्पस को आपको असाइन किया गया है, दिया गया है, आप फील करते हैं कि एनर्जीज आपके आसपास है, आपके अंदर कोई ऐसी एनर्जी है, मल्टीपल एनर्जीज काम कर रही है आपके साथ में, कि जो चीज़ करना इम्पॉसिबल है एंड स्टिल यू आर डूइंग इट। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत डिफरेंट होती है। मतलब आपकी लाइफ पूरी तरीके से 360 चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी लाइफ। ये चीज़ें रहती हैं ट्विन फ्लेम में। आप अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, वो पर्सन जिसको हम डीएम बोल रहे हैं, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन बोल रहे हैं, अब आप अवेकन हो गए, अब डीएम की अवेकनिंग लगती है, वो रिलीज करते हैं। उनकी लाइफ में बड़े बड़े सिचुएशंस होंगे, जैसे आपके साथ हुए, थोड़ा सा और ज़्यादा कह लीजिए, क्योंकि ये मैस्कुलिन है ना, तो उस लेवल पर तोड़ती है यूनिवर्स। आप डीएफ एनर्जी से, आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी से डीएफ की तरफ आ रहे हो, पहले तो सारी चीज़ें रिलीज करोगे, देन जब डीएफ अपने चक्रास को हील करना शुरू करती है, बेस चक्रा हील किया तो वो को डिपेंडेंट नहीं रहती है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है। अपने बेस चक्रा को हील करना, सेक्रल को, सोलर प्लेक्सिस को, धीरे धीरे इंट्यूशन, थर्ड आई तक आना, फिर क्राउन तक पहुंचना। क्राउन चक्रा इज लाइक कि फिर आपको किसी भी चीज़ से डिटैच होने में, 3D की किसी भी चीज़ से डिटैच होने में कोई मतलब नहीं रहना, ज़रा सी देर नहीं लगती है, चाहे आपके पास 10 करोड़ रुपए है। बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ बट ये सच है, क्योंकि डीएफ एनर्जी ऐसी ही होती है। जब वो डीएफ यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आती है, अपने डिवाइन से अलाइनमेंट में आती है, कैसे गाइडेंस दी जाती है, कैसे सडन मेडिटेशन स्टार्ट करना, ये सारे डीएफ की अवेकनिंग का पार्ट होता है। मतलब उसको यूनिवर्स ने बता दिया कि अब तुम्हारा ये काम है, तुमको ये काम करना है, और इसी चीज़ को करोगे तो हील करोगे। इवन तो जब इतना असेंशन हो जाता है तो डीएफ की एनर्जी इज लाइक ऐसी भी हो जाती है कि मुझे ये चाहिए ही नहीं। लेकिन याद रखिए कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप ये कह रहे हैं कि आपको अपना डीएम ही नहीं चाहिए, तो आप गड़बड़ कर रहे हैं, वो जर्नी को बीच में रोक रहे हैं। इस बर्थ में अगर आपने यूनियन को अचीव नहीं किया तो नेक्स्ट बर्थ में जहाँ से आप इस जर्नी को छोड़ेंगे,
इसमें दो चीज़ें बहुत काम करती है। इस जर्नी में अगर कोई है 12-12, 13-13 साल से परेशान है, इस जर्नी में एज फैक्टर एक अलग हो गया लड़के लड़कियों के लिए। आप 34-35 हो रहे हैं एंड स्टिल यू आर नॉट गेटिंग मैरिड बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन, क्योंकि ये कनेक्शन ना तो रिलीज हो रहा है ना हील हो रहा है, क्योंकि आप इनर वर्क नहीं कर रहे हैं। जब आप इनर वर्क करेंगे तो ये जर्नी बढ़ती है आगे। जब आप रोएंगे, लोअर वाइब्रेशन में रहेंगे, जर्नी रुक जाती है। तो जितना अपने आप को हील रखेंगे, जितना ज़्यादा बैलेंस रहेंगे, और ये कनेक्शन में मूवमेंट रहता है। इस कनेक्शन की जो गाइडेंस होती है वो नॉर्मल लोगों की गाइडेंस से बहुत डिफरेंट होती है। डीएफ परेशान है, डीएफ अवेकेंड है, डीएफ बैलेंस्ड है, सुपर बैलेंस्ड है, डिवाइन को सोल पर्पस सर्व कर रही है, जो जो उसको गाइडेंस दी जा रही है ड्रीम से, सिंक्रोनिसिटी से, असेंडेंट मास्टर्स आके कनेक्ट कर रहे हैं, आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि नेक्स्ट काम तुम्हारा ये है। तो ये जो कनेक्शन का पार्ट होता है वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है जब आप डिवाइन और एंजल्स की गाइडेंस पे चलना शुरू कर देते हैं, या कुछ ऐसे गुरुज आपको मिलने लगते हैं। किसी ने मुझे बोला था कि ट्विन फ्लेम जर्नी में गुरु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं बोलूँगी इस जर्नी में जो आपके ईष्ट है वही आपको गाइड करते हैं। आपके भगवान शिव ईष्ट है, आपकी माँ दुर्गा, माँ काली ईष्ट है, तो वो आपको गाइड करेंगी। आपको एंजल्स लगातार गाइड करते हैं। आप ऐसे ऐसे ड्रीम्स देखेंगे जो इससे पहले आपको कभी नहीं आए। आप इतने स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव हो जाएंगे कि आप सेकंड्स में देख पाएंगे कि जो चीज़ आपने बोली वो चीज़ हो रही है। मतलब जब आप डिवाइन फेमिनिन में कन्वर्ट हो रहे हो तो इच्छा शक्ति पर चीज़ें चलती है। जो ही चीज़ आपने सोची वही चीज़ आपके सामने आ जाती है, चाहे सेकंड्स में चाहे मिनट्स में। मैक्सिमम 1 डे की एनर्जी इज़ इनफ कि जो चीज़ आपने मैनिफेस्ट करी वही चीज़ आ गई, या आपके मन में कोई क्वेश्चन हुआ, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन की फॉर्म है बहुत हाईएस्ट असेंशन की फॉर्म होती है। साक्षात लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती ये साथ देते हैं। ठीक है, मतलब यूनिवर्स की जितनी भी हायर रेल्म की हाईएस्ट पॉजिटिव पावर्स हैं वो डीएफ के साथ होती हैं। वो जहाँ भी चल दे, जहाँ पर भी खड़ी हो जाए, वहाँ पर हरियाली, वहाँ पर पॉजिटिव वाइब्रेशंस, वहाँ पर मदरली नेचर इतनी असेंडेड होती है डिवाइन फेमिनिन। और कहने के लिए कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। अब आते हैं डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन पर, जिनकी अवेकनिंग चल रही है। इनको भी ये रियलाइज़ कराया जाता है कि तुम कितना ही भाग लो इस कनेक्शन से, टावर मूवमेंट्स पे टावर मूवमेंट्स आते हैं। आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट्स आएंगे तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ से कार्मिक्स रिलीज होते हैं। कनेक्शन में टावर मूवमेंट आ रहा है, आपका डीएम आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी डीएम को आपसे कोई लेना देना नहीं है, बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, असेंशन में है। असेंशन नहीं बोलूँगी, 3D मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं तो ट्रिगर मिलता है। तो अगर डीएफ ने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, डीएफ को पता है कि जहाँ डिवाइन लेके जाएंगे, जहाँ पर सारी चीज़ें होंगी वहीं पर वो असेंडेड है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। शी और ही इज़ कम्प्लीटली बैलेंस्ड इन मोस्ट डिवाइनिक फॉर्म ऑफ द फेमिनिन। ठीक है, तो जब डीएम की अवेकनिंग लगती है, जब डीएम चेंजेस क्या आते हैं, जो बहुत ही टिपिकल सा इंसान है वो स्पिरिचुअल होने लगता है, उसका थॉट प्रोसेस चेंज होता है और उसको रियलाइज़ होता है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है मेरे ज़िंदगी में जिससे मैं डिटैच नहीं रह सकता, ये इसकी और मेरी वाइब्रेशन बिल्कुल सेम है। इससे मिलना, इसको सोचना, ड्रीम्स में भी आप उनके ड्रीम्स में आएंगे और वो आपके ड्रीम्स में आते हैं। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं तो एंजल्स उनको भी गाइड करते हैं। जैसे जैसे अवेकनिंग सबकी होती है, सबके पास लाइफ्स के अलग अलग एक्सपीरियंसेस, आप अलग अलग कर्म करके आते हैं, अलग अलग चीज़ें करके आए हैं, तो वही चीज़ें आपको इस जन्म में उसी तरीके से एंजल्स गाइड करते हैं। जब डीएम भी डिवाइन मैस्कुलिन बनते हैं, क्योंकि डीएम प्रोवाइडर होते हैं, हमेशा प्रोवाइड करना, अपने लिए ना सोचना, दूसरों के लिए। देखिए दोनों की वाइब्रेशन कैसी होती है, ये अपने आप में कंप्लीट है, वो अपने आप में, दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। दोनों मासेस की अवेकनिंग के लिए आए हैं, अपना काम कर रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं। मतलब मासेस को अवेकन करने आए हैं, मासेस को डिवाइन से जोड़ने के लिए आए हैं, जिससे उनके कर्मास हील हों, उनको डिवाइन की गाइडेंस मिले, वो ये जान पाए कि वो किस लिए यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर जब दोनों ही बैलेंस हुए, जब आपके मन में ही ये नहीं रहा कि आपका यूनियन हो जाए, भाई मेरा यूनियन कब होगा, जब आपके एक्सक्यूजेस खत्म हो गए, आपकी कंप्लेंट्स खत्म हो गई, तब यूनिवर्स आपको इस 3D में यूनियन का फ्रूट देती है, परमानेंट हार्मोनियस यूनियन। याद रखिए कि अगर आप हील्ड नहीं है तो यूनियन नहीं होगा, और ज़बरदस्ती अगर कोशिश की तो शादी अगर हो भी गई तो डिवोर्स हो जाता है। आप नहीं रह सकते ऐसी एनर्जी के साथ जो डिस्टॉर्टेड है, क्योंकि दोनों का माइंडसेट 3D से अलग है। ठीक है,
तो यूनियन अचीव करने के बाद या परमानेंट हार्मोनियस यूनियन में आते हैं, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपना इनर वर्क अच्छे से किया हो, जिसकी वजह से आपके मैस्कुलिन की जो एनर्जी है उसमें काफ़ी चेंजेस आए। आप जितना हील होंगे आपका मैस्कुलिन हील होगा। वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़िए कि जब वो आपको इस जर्नी में लेकर आई है तो इस जर्नी में आगे कैसे ले जाना है, किस तरह ले जाना है आपको, वो सब देखते हैं। साइकिल्स होते हैं इसके अंदर। जब आप बैलेंस हो जाते हैं तब आप यूनियन की प्रक्रिया में लग जाते हैं, और परमानेंट हार्मोनियस यूनियन जब हो जाता है तब आप जो हायर मास्टर सोल्स होती है, जो अपना सोल पर्पस अलग अलग लेवल पे कर रहे हैं, मिलाती है यूनिवर्स, जिससे एक बड़ा सोल पर्पस, जस्ट लाइक शिव शक्ति, जस्ट लाइक राधे कृष्णा, वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए मदर अर्थ की आप बड़े लेवल पर मिलकर सोल पर्पस करते हैं। ठीक है, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है एक्चुअली में। तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके की चीज़ें हैं, क्या है गाइस, और ज़रूर से बताइएगा कि कहाँ तक आपको क्लैरिटी मिली है, कैसा लगा वीडियो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।